बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का इंटरफेस इस वक्त आपके सामने है। आइए हम इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अपने टॉप अपर लेफ़्ट कॉर्नर को, यानी कि टॉप में जो लेफ़्ट साइड का जो कॉर्नर है इसमें कुछ सेट ऑफ कमांड्स पड़े हैं। हम इनको समझेंगे कि ये यहाँ पे क्यों है, इन्हें क्या कहते हैं। सबसे जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आप लोगो देख रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो। यहाँ पे अगर आप एक्सेल चलाएंगे तो एक्सेल का लोगो आ जाएगा, अगर आप पावर पॉइंट चलाएंगे तो पावर पॉइंट का लोगो आ जाएगा। इसी तरह अगर आप फ़ोटोशॉप चला रहे हैं तो उसका यहाँ पे लोगो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो मेन आपका जो लोगो होता है वो यहाँ पे आता है, जो प्रोग्राम एक्चुअली आप यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर सपोज़ हम जो है पावर पॉइंट चला रहे हैं अगर, तो उसके साथ कैसे होगा। ये देखिए, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने खोली है। इसके ऊपर भी आप इसके टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में आप देखें, ये पावर पॉइंट का लोगो बना हुआ है, इसके साथ सेव की कमांड है। सेम इसी तरह वर्ड के अंदर है, वर्ड का लोगो बना है, सेव की कमांड है, फिर अंडू की कमांड है, रीडो की कमांड है, इधर भी अंडू की है, रीडो की है। उसके बाद यहाँ पे जो कमांड लगी हुई है वो स्टार्ट बिगिनिंग, यानी कि वो स्लाइड शो के लिए है। जबकि यहाँ पे ये मैंने प्रिंट की कमांड जो है वो डायरेक्ट इसमें डाली हुई है। इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा, पावर पॉइंट के अलावा अगर आप एक्सेल खोलेंगे तो यहाँ पे एक्सेल का लोगो होगा और साथ यही कमांड उसके लगी हुई होगी। ये एक साथ छोटा सा एक ड्रॉप डाउन आप नज़र आ रहा होगा आपको, एरो। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जो कस्टमाइजेबल जो क्विक एक्सेस टूल्स हैं वो सारे इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। इनमें से जो टूल्स आप ऊपर इस लिस्ट में डालना चाहें, आप सिंपल यहाँ उसके ऊपर क्लिक करें तो वो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, जैसे ये न्यू वाला ऐड हो गया है। इसी तरह अगर किसी ऐड शुदा को आपने रिमूव करना है, पहले से वो चेक किया हुआ है, आप उसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगा और यहाँ लिस्ट से निकल जाएगा, जैसा कि अब क्विक प्रिंट जो है वो यहाँ से निकल गया है। तो ये सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है, ये जिसके ऊपर ये टूल्स की सेटिंग है, हम इसको टाइटल बार भी कहते हैं। टाइटल बार इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके सेंटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। फ़िलहाल देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अभी मैंने सेव नहीं किया, मैंने भी कुछ इसमें टाइप ही नहीं किया, तो मैं इसको सेव क्या करूँगा। बहरहाल इसको टाइटल बार इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर जो भी फाइल होती है उसका जो टाइटल होता है वो यहाँ पे आता है। इसके अब हम चले जाते हैं अपर राइट कॉर्नर में। यहाँ पर भी आप देख लें कुछ बटन्स लगे हुए हैं। ये हेल्प का बटन है, ये आपका जो रिबन डिस्प्ले है, इस टोटल को ये जो ये यहाँ से लेके ऊपर से लेके टाइटल बार से लेके मेन्यू बार और नीचे ये वाले जो सब मेन्यूज़ हैं, इन सब को हम मजमूई तौर पे रिबन कहते हैं। और यहाँ से आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ ये तो हेल्प का है, इसके साथ ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। हम मतलब कि यहाँ से इस रिबन को हाइड करवा सकते हैं, इसको शॉर्ट शो करवा सकते हैं, इसको दोबारा से अनहाइड करवा सकते हैं। ये मैं आपको ज़रा डिटेल में बाद में बताऊँगा, किसी और वीडियो में भी डिस्कस होता रहेगा। इसके साथ ही ये एक मिनिमाइज़ का बटन है, अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो नीचे आपके टास्क बार के ऊपर आ जाता है। ऊपर से ये किसी और के लिए जगह छोड़ देता है। अगर पीछे आपके सपोज़ के पड़ा है डेस्कटॉप है तो आपको डेस्कटॉप नज़र आएगा। एक्चुअली वो प्रोग्राम चल ज़रूर रहा होता है, वो नीचे मिनिमाइज़ हो जाता है। यहाँ से अगर आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा या मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ये जो दरमियान वाला है इसके ऊपर ये बॉक्स सब बने हुए हैं, 2 ब्लॉक्स, अगर आप इसे करें तो ये आपके इस तरह आपकी विंडो को छोटा कर देता है। यानी कि इसके साथ आप एक और सॉफ्टवेयर की विंडो अलग से भी खोल सकते हैं। सपोज़ कि मैं इसको रीसाइज़ कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ ऊपर से टाइटल बार से
पकड़ कर इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसको आप नीचे सेटल कर लें। इसी तरह मेरे पास अगर पावर पॉइंट ओपन है तो मैं पावर पॉइंट को दोबारा से खोल के इसको भी मैंने ये कह लें आप छोटा किया हुआ है। आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, एक ही स्क्रीन के ऊपर हमने दोनों सॉफ्टवेयर्स की जो है वो विंडोज़ जो हैं वो उनका डिस्प्ले ले लिया है। बाज़ दफ़ा ये इनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो इस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हमने इधर से देखकर कुछ इधर टाइप करना है या इधर से देखकर इस सॉफ्टवेयर में कुछ करना है तो ये हमारी आसानी के लिए ये ऐसा होता है। बहरहाल हम इस बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे दोबारा चला जाएगा। और साथ ही इसके अपर राइट कॉर्नर में जो आखिरी बटन है वो क्रॉस का निशान है। इसका मतलब है कि आप यहाँ से अपने सॉफ्टवेयर को या वर्ड को या पावर पॉइंट को जो भी आप जिस वक्त यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल और डिटेल डिस्कशन हमारी टाइटल बार के बारे में, जिससे कि आपने समझ लिया होगा। उसके बाद हम टाइटल बार के नीचे आ जाते हैं तो ये मेन्यू बार है, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार में सबसे पहले फ़ाइल मेन्यू है। फ़ाइल मेन्यू के अंदर ये जो क्विक एक्सेस टूल बार हैं ये भी सारे तकरीबन इसके अंदर हैं। अगर सपोज़ आप फ़ाइल मेन्यू पे, इस वक्त मैं होम पे हूँ, अगर मैं फ़ाइल मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखें क्या होता है। तो ये मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि न्यू फाइल करनी है, पहले वाली ओपन करनी है, सेव करनी है या किसी को रीसेव करना है अपने नए नाम के साथ। इसी तरह किसी फ़ाइल को प्रिंट करना है, शेयर करना है, ये सारे बटन इसके ऊपर लगे हुए हैं। साथ ही ओपन की कमांड में आपको ये, क्योंकि ओपन यहाँ से सिलेक्टेड है तो यहाँ पे ओपन है, ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। यहाँ पे जो भी आपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट खोले होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होती है। अगर आपने उनमें से कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके, चाहे वो किसी भी मतलब के जगह पड़ा हो, अगर आपने उसका रूट चेंज नहीं किया, उसकी पोजीशन चेंज नहीं की यहाँ लास्ट टाइम खोलने के बाद, तो ये डायरेक्टली वहाँ से उस डॉक्यूमेंट को आपको ओपन कर देगा। दूसरा यह है कि आप पॉसिबल आपने वन ड्राइव पेज हॉटमेल आपको देती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी क्योंकि हॉटमेल वालों का ही है, तो ये वहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाती है ऑन द अदर साइड इंटरनेट के ऊपर। वहाँ से अगर आपने डॉक्यूमेंट की ओपन करना है या वहाँ पे आपने सेव करना है तो आप वन ड्राइव को चूज़ कर लेंगे। कंप्यूटर की किसी सेपरेट ड्राइव के ऊपर या इसके साथ जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसके ऊपर किसी पार्टीशन के ऊपर अगर आपका कोई फ़ाइल पड़ी है उसको आपने खोलना है तो आप माई कंप्यूटर पे चले जाएंगे। यहाँ से आपको डेस्कटॉप भी मिल जाएगा, सारा मतलब फुल कंप्यूटर की एक्सेस यहाँ से आ जाएगी। हम इसमें ऐड ए प्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐड प्लेस का मतलब ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करें लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, किसी थर्ड कंप्यूटर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, पहले एक दफ़ा आप उसको ऐड करेंगे, तब फिर ये दोबारा से आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसकी भी एक्सेस आपको यहाँ से दे देगा। तो ये तो था इसके बारे में। बाकी उसके बाद फिर ये होम मेन्यू आ जाता है, इंसर्ट मेन्यू है, डिज़ाइन मेन्यू है, पेज लेआउट है। ये सारे हम इनको इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इनकी टर्न आती जाएगी। सिर्फ आज आप ये समझ लें कि टाइटल के बार के नीचे ये मेन्यू बार है। हर मेन्यू के नीचे जब हम किसी मेन्यू को क्लिक करते हैं, सपोज़ मैं इंसर्ट को क्लिक करता हूँ तो इसके आगे ये सब मेन्यू आ जाते हैं नीचे डिटेल में। इसके अंदर सब मेन्यू के अंदर क्या क्या है, इंसर्ट में आपने कवर पेज करना है, ब्लैंक पेज डालना है, पेज ब्रेक देनी है, उसमें टेबल इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई शेप इंसर्ट करनी है कि ऑनलाइन पिक्चर उसमें डालनी है, स्मार्ट आर्ट इसके अंदर डालना है, चार्ट डालना है। तो ये बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। हम दोबारा होम पे आते हैं क्योंकि होम को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप ये देखें यहाँ पे एक बारीक लाइन से पार्टीशन कर दी गई है कि ये वाला हिस्सा जो है ये एक मखसूस ब्लॉक है, ख़ास किस्म की कमांड इसके ऊपर हैं। इसी तरह आगे जाके यहाँ पे एक पार्टीशन है, ये वाला जो हिस्सा है ये फ़ॉन्ट के मुतल्लक है, यानी कि एक वर्ड के मुतल्लक है, एक लफ्ज़ के मुतल्लक है, एक जो आपका डिजिट है या आप कह के जो लेटर है उसके मुतल्लक जितना भी है हम आपने अपने लेटर को या एक वर्ड को या सिलेक्टेड जो भी आपका पोर्शन है आपने उसको मोटा करना है, बारीक करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी बैकग्राउंड बदलनी है, वो आप यहाँ से करेंगे। और इसके साथ वाला जो ब्लॉक है ये एक्चुअली पूरे के पूरे पैराग्राफ्स के लिए होता है कि किसी ख़ास पैराग्राफ को आपने बुलेट्स लगाने हैं, उसको आपने नंबरिंग करनी है, उसकी जस्टिफिकेशन किस तरफ करनी है, लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है या जस्टिफाई है, उसमें लाइन स्पेसिंग क्या होगी,
उसमें टेबल डालना है ग्रीन डालना, अगर टेबल डाला हुआ है तो उसको लाइनें कैसे लगानी है, ये सारा हम डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये सब मेन्यू के नीचे फिर आगे ये एक और एरो बना हुआ है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसके आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, सपोज़ कि ये मैंने आपको बताया कि ये फ़ॉन्ट के बारे में है, यानी कि एक लेटर के बारे में है, इसको डिटेल में आप उस वक्त समझेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके मुतल्लक मज़ीद डिटेल्ड जो कमांड्स हैं वो हमें इस डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी तरह जो आगे वाला ये जो ड्रॉप डाउन है, ये सब मेन्यू के अंदर से, याद रखें हम होम के मेन्यू पे है, उसका ये सब मेन्यू है पैराग्राफ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, पहले वाला जो था वो फ़ॉन्ट के मुतल्लक था, अब ये आ गया पैराग्राफ के मुतल्लक, यानी कि आपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कैसे करना है, उसकी लेफ़्ट है, राइट है, सेंटर है, उसके आफ्टर और पहले या बाद में स्पेसिंग कितनी देनी है, ये वो सारा डिटेल इसके अंदर है। इसको भी हम इंशाल्लाह प्रॉपर्ली डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह बाकी सब मेन्यूज़ हैं, देखें कुछ इंसर्ट मेन्यू में कोई सब मेन्यू आगे, मतलब कि नहीं, ये सब मेन्यू तो है लेकिन इनका आगे किसी का भी कोई मेन्यू नहीं है। डिज़ाइन मेन्यू है, इसमें भी ऐसे ही है। पेज लेआउट है, इसमें देखें ये सब मेन्यू आगे, सब मेन्यू के आगे फिर मज़ीद एक मेन्यू पेज सेटअप का निकल आएगा, यह पैराग्राफ का यहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, ऑफिस टैब है, ये सारे हम बारी बारी इंशाल्लाह जो भी है वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि 15 से 20 वीडियोस के अंदर मेरा ये जो टोटल कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कह सकेंगे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोफेशनल हूँ और मैं इसको ऊपर हर वो काम कर सकता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नॉर्मली हमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आप आ जाएँ नीचे, आप ये जो टैब्स वाला सेक्शन है इसको अगर आप छोड़ दें तो नीचे आप देख रहे होंगे कि ये एक आपको स्केल नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये एक्चुअली आपका जो पेज है ना, ये वर्किंग एरिया जो है, ये वाइट एरिया जो है, ये आपका वर्किंग एरिया पेज है। और ये जो इसके बाहर जो एरिया है ये मतलब कि पेज के अलावा है, ये प्रिंटेबल एरिया नहीं है या वर्किंग एरिया नहीं है। फिर पेज के अंदर ज़ाहिर है ये पेज है, अगर हम इसको ऊपर को देखना है तो नीचे को देखना है, उसके लिए ये तो है ऊपर वाले चौड़ाई के रुख में इसकी जो स्केल है हम आपको ये हमें बता रहा है कि ये एग्जैक्टली 1 इंच, ये देखें 7 और 8 के दरमियान ये ग्रे है। इसका मतलब है कि इतना एरिया हमने यहाँ से प्रिंटेबल एरिया से इसको बाहर किया हुआ है, यानी कि इतना एरिया प्रिंटेबल एरिया में शामिल नहीं है, इसे हम मार्जिन कहते हैं। इसी तरह 1 इंच का मार्जिन हमने लेफ़्ट साइड पे छोड़ा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐसी होती है। 1 इंच हमने राइट पे छोड़ा हुआ है। इसी तरह इसके लेफ़्ट साइड पे देखें, ये जो स्केल आपको नज़र आ रही है ये इसकी हाइट को बताती है कि इस पेज की टोटल कितनी हाइट है। अगर हम देखें ये इसकी हाइट जो है ये 9 इंच तक जो है वो कवरेबल है, यानी कि प्रिंटेबल है, जबकि इसका टोटल जो हाइट है, क्योंकि हमारे पास ये पेज जो है इसने जो हमें दिया हुआ है वो है लेटर साइज़ में, इसमें 8.5 इंच ज़रब 11 इंच होता है, तो लेटर साइज़ का ये पेज है। और इसके चारों तरफ 1-1 इंच की जो है वो मार्जिन छोड़ी गई है पेज की यानी कि खूबसूरती के लिए। इसी तरह अगर हमने जो राइट डाउन जो कॉर्नर है उस पर देखें, ये एक प्लस का निशान है, एक माइनस का निशान है। माइनस के निशान से आप इसको डी जूम करेंगे और प्लस के निशान से आप इसको जूम करेंगे, जूम अप करेंगे। आप जितना पेज को ऊपर को मर्ज़ी जूम कर लें। अभी देखिए आपके पास ये एक स्क्रॉल बार लगी हुई है जो पेज को ऊपर नीचे करने में हमारी मदद करती है कि हम पेज को टॉप पे ले जाएं या पेज के नीचे वाले हिस्से में आ जाएं। इसको बाद में भी मैं डिटेल में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। लेकिन अभी तक आप देखें कि नीचे लेफ़्ट राइट वाली स्क्रॉल बार अभी नहीं खुली है। उसकी वजह कि अभी पेज इतना जूम ही नहीं है कि लेफ़्ट साइड वाली जो या जो मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल जो आपकी स्क्रॉल बार है वो खुल जाए। जैसे ही मैं इसको और जूम करूँगा ये देखें अब ये नीचे ऐड हो गई है, ये देखें ये नीचे आ गई है। यहाँ से आप पेज को अपने को लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। अगर आपने काफ़ी जूम किया हुआ हो
तब फिर आपको पेज को लेफ़्ट राइट करने के लिए इस स्क्रॉल बार की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो ये स्क्रॉल बार है हॉरिजॉन्टल और ये स्क्रॉल बार है वर्टिकल, ये स्केल है हॉरिजॉन्टल, ये स्केल है वर्टिकल। आप उम्मीद है समझ गए होंगे इससे। बाकी मज़ीद डिटेल्स हम ये व्यूज़ की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यहाँ पे भी कुछ डिटेल है जो हम हर डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम जाएंगे कोई काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसके साथ साथ इन चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। मैं इस वीडियो को मज़ीद ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और आइंदा मेरी वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।